नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट लाइव। मैं अमन कुमार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आज महागठबंधन की बैठक की गई। ये बैठक में महागठबंधन के तमाम वरीय नेता मौजूद रहे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा था कि कांग्रेस और हम इस बैठक से नदारद रहेगी, लेकिन सभी सूत्र खारिज हो गए और कांग्रेस और हम दोनों के नेता वहां पहुंच चुके थे। और जीतन राम मांझी ने बैठक के बाद ब्रीफ किया कि यह बैठक मुख्य रूप से गरीब और गुरबों के लिए की गई थी, जिसमें लगातार बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा उनके हटाए गए दूध मंडी हो या बकरी बाजार हो या फल मंडी हो, इन तमाम चीजों पर इस बैठक बुलाई गई थी। और उनकी जो भी समस्या है उसको हल करने के लिए जो भी प्रयास की जाती है वो प्रयास करेंगे। और अगर ये भी हो सके तो अगर सड़क पे उतरना पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन बैठक की सबसे मुख्य बात यह रही कि बैठक में जब जीतन राम मांझी मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो सीधे तौर पे उनसे पूछा गया कि महागठबंधन का नेतृत्व करने के लिए नेता कौन रहेगा। तब उस पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अभी उस पर किसी भी तरीके का विचार नहीं किया गया है और जब समय आएगा तो इस पर भी विचार कर लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब उनसे पूछा गया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपके नेता रहेंगे या नहीं, तब उस पर उन्होंने किसी भी तरीके का साफ बयान नहीं दिया। बस वो कहे कि प्रतिपक्ष हैं अभी और वो हैं। लेकिन जहां तक ये लगता है कि महागठबंधन में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मांझी जी का कहना है कि एक बैठक से कुछ भी क्लियर नहीं हो सकता है। अब देखना यह है कि जब आगे की बैठक बुलाई जाएगी तो आखिरकार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता रहेंगे या नहीं और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो नेता के रूप में नेतृत्व करेंगे या नहीं करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं अमन कुमार, सम्राट लाइव, पटना। चुनाव के बाद महागठबंधन की यही निर्णय लिया गया कि इस तरह की गैपिंग बैठकों के लिए नहीं होना चाहिए और हर महीने हम लोग एक साथ बैठेंगे और जन सरकार की जो भी मुद्दे हैं उस पर डिस्कशन के बाद सम्मिलित रूप में प्रयास किया जाएगा। जैसे अभी बकरी बाज़ार, दूध बाज़ार, झुग्गी झोपड़ी, फुटकर पात वाले लोग हैं उनको, मछुआरे लोगों का, माने विभिन्न प्रकार शिक्षक हैं और अन्य समस्या को लेकर के लोग आए दिन आज रहते हैं यहाँ पर सड़कों पर। उसमें अलग अलग लोग बात करते हैं, अलग अलग पहल करते हैं। इससे जो आंदोलन है वो कमज़ोर होता है। इसीलिए आज निर्णय लिया गया कि हम लोग इन सारे बातों को लेकर के एक साथ सड़क पर उतरेंगे या और भी जो कार्रवाई करनी होगी सब मिल कर के हम लोग करेंगे। साथ ही साथ ये भी बातें आई है कि आगे का जो चुनाव का मामला है, चाहे उपचुनाव हो या फिर अगला चुनाव हो, हम लोग महागठबंधन जैसे पहले स्वरूप में थे उसी स्वरूप में लड़ेंगे। हम लोग के सामने सीटों का कोई वैसा मतलब नहीं है और उसको ऐसे अपने अपने दफ्तरों में तो अलग से लोग माल्यार्पण करेंगे, मनाएंगे, अलग बात है। लेकिन महागठबंधन की ओर से हम लोग सम्मिलित रूप में मनाएंगे, चाहे बापू सभागार हो या कृष्ण मेमोरियल हॉल है। और उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है जिसमें उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी उसके कोऑर्डिनेटर के रूप में होंगे और उसको समारोह पूर्वक सम्मिलित रूप में हम लोग समाज के सामने पेश करेंगे कि हम लोग सभी एक हैं। और वैसे महापुरुष की जयंतियां मनाने के संबंध में भी हम लोग सब एक हैं। और दूसरी बात है कि महागठबंधन का नेता का जहां तक सवाल है उसमें कहां कोई जीत है और उस पर अभी जो चर्चा जो होनी थी हम लोग इस बात में करेंगे। नेता का प्रश्न भी कहाँ उठ रहा है। यहाँ सब लोग जब एक घर में आए हैं, एक साथ जब आए हैं तो हम लोग सब एक हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी डिक्लेयर होगा। और इस मन में हम लोग कहना चाहते हैं हम लोग क्यों आगे बढ़ें। आज एनडीए का नेता कौन है यहाँ बिहार में? भाजपा के लोग हैं या नीतीश कुमार जी हैं? किसके चेहरा पर चुनाव लड़ने वाले हैं? अगर जदयू के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे नेता हैं, लेकिन भाजपा के लोग कहाँ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके नेता हैं? तो जब वो सामने अपना चेहरा प्रस्तुत करेंगे तो हम लोग भी महागठबंधन के लोग मिलकर के चेहरा प्रस्तुत करें। वो प्रश्न यहाँ कहाँ है? नेता तो है ही हैं, नेता प्रतिपक्ष के रूप में है ही हैं,
तो फिर अलग से इस पर विचार अभी नहीं हो पाया है। विचार हम लोग सब करेंगे। अभी तो सिर्फ एक मुद्दा है, लड़ाई है, उस लड़ाई को सम्मिलित रूप में हम लोग लड़ेंगे। महागठबंधन के लोग हैं कि महागठबंधन के नेता अभी कोई नहीं है, आप लोग सिर्फ अभी लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं। अब एक स्वाभाविक है कि नेता का जहाँ तक सवाल है, बिना नेता की लड़ाई होती है, लेकिन अब जिसको डिक्लेरेशन की बात आप लोग कर रहे हैं वो समय पर सब डिक्लेयर हो जाएगा। एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अपनी बात करेंगे तो जो निर्णय होता है उसी के आधार पर न बात होती है। वो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम लोग बैठे हैं तो उसमें वो नहीं है या उनका विचार नहीं साथ है, वैसी कोई बात है। मांझी जी, क्या इस पर भी बात हुई? आप बार बार कह रहे थे कि तेजस्वी यादव चूंकि नेता प्रतिपक्ष है, कई ऐसे मौके आए नेता प्रतिपक्ष दूर रहे, क्या अब वो कंटिन्यू करेंगे? इस बात की सहमति उनसे मिल पाई? वो निश्चित रूप में अब जो भी लड़ाई है जन सरकार की, जिसकी चर्चा मैंने किया कि आए दिन जो बिना वैकल्पिक व्यवस्था के सब लोगों को घर बेघर किया जा रहा है, जिनको रोजी रोजगार के लिए लालू प्रसाद जी ने अपना एक स्थान दिया था उसको तोड़ा जा रहा है और हटाया जा रहा है, उसमें भी स्पेसिफिक किसी का आदेश नहीं है। तो इस प्रकार से डिक्टेटरशिप कर करके गरीबों पर सिर्फ वो कहर ढा रहे हैं, इसके खिलाफ में हम लोग एकजुट होने की बात किया है। तो इसमें सब कोई साथ है। पहली बैठक है, एक ही बैठक में सारे बात सॉर्ट आउट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतनी बात जरूर है, हर हालत में हम लोगों का महागठबंधन जैसे पहले था उससे मजबूत रूप में और इंटैक्ट है। और फिर हम लोग सशक्त लड़ाई करेंगे। समस्त जो विरोधी काम किया जा रहा है गरीबों के संदर्भ में, उसके लिए निश्चित रूप में संगठित होकर हम लोग लड़ेंगे। निश्चित रूप में महागठबंधन का उम्मीदवार वहां होगा, उसके जिताने के लिए महागठबंधन के जितने भी लोग हैं सब एकजुट करके काम करेंगे और एनडीए को हराने का प्रयास हम लोग करेंगे। महागठबंधन जबकि कांग्रेस की तरफ से शकील अहमद खान ने ये बयान दिया है कि महागठबंधन से अलग होकर कांग्रेस को चलना चाहिए। अरे वो व्यक्तिगत किसी का अपना स्टेटमेंट होता है, उसको अधिकृत माना जाता है। आज पार्टी छोड़िए ना, शकील साहब कौन थे? आज यहाँ मदन मोहन झा जी हैं, राठौर साहब हैं, सब हम लोग जब जुट करके बात कर रहे हैं तो उनकी बात व्यक्तिगत होगी, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करना चाहते हैं और इस पर आप लोगों को भी तवज्जो नहीं देना चाहिए। सब बात हो ही गई, हम सुने नहीं, बात हो ही गई सब। क्या बोल रहे हैं, हम तो सुन नहीं सकते। उस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, वो अपनी अपनी बात लोग बोल रहे हैं और जो भी होगा हम लोग महागठबंधन के दृष्टिकोण से अपने लोगों को वैधानिक रूप में बचाने का काम करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू होते रहे। नमस्कार।